साहिल साहब, आपको पता है कि जब मर्द अपनी बीवी के पास जाए और ठोका ठाकी करे और उसका मनी शरीफ निकल जाए स्पर्म वगैरह, तब भी एक दुआ हाँ। पढ़नी रहती है। निकलने के बाद या निकलने से पहले? नहीं, निकलने के पहले भी पढ़नी रहती है, ठोकते वक्त भी, और जब दुल्हन को लेकर आए उसका बाल पकड़ के दुआ करना है, फिर उसके हाँ बाद वो टांग उठाए फिर दुआ पढ़े, मनी निकल नहीं जाए फिर दुआ पढ़े। भाई, टांग उठाने के बाद की दुआ जो है वो मुझे भी नहीं मालूम है भाई। पहले वाली दुआ मालूम है। तो अरे बाप रे भाई, बहुत फिर डिटेल बोला में था। बता रहे हैं आपने। तो ये कहाँ से लेके आया भाई? ये ये देखो, देखो कुछ है तो यार। भी नया लेके आया है साजिद। हाँ, ये मसनून दुआएं हैं, बड़ी मशहूर है, सुन्नियों में काफी मशहूर है, और इसमें अबू दाऊद की हदीस ज्यादा रहती है। हाँ देखो, इसमें तरीके की, अगर आईना देखना है तो उसकी दुआ, अगर हाँ। फुंसी फोड़ा निकल यानी वो गया टांग उसको उठाने दाढ़ी। वाली, टांग उठाने वाली दुआ कौन सी है, ताकि अगले बार हाँ, जो है उस पे अमल किया जाए और सारे मोमिन भी अमल करेंगे? वो टांग उठाने अरे वाली ऐसा नहीं लिखना उठाने के रहेगा बाद ना कि वाली टांग दुआ। उठाने की दुआ, ये लिखा रहेगा कि मतलब करने की दुआ। अच्छा। अब दूल्हा दुल्हन को लेकिन मुबारकबाद लेडी देंगे, बैठी हो तो ऐसी बात जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाए तो एक दुआ पढ़नी है। अब बिस्तर पे जाए ठोका ठाकी करने के लिए बीवी से हम बिस्तरी की दुआ, तो लिखा है जब हम बिस्तरी का इरादा करें, ठोकने का इरादा करें, तो ये दुआ पढ़े। इस दुआ को पढ़ लेने के बाद उस वक्त की ठोका ठाकी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना जन्नत। शैताना व जन्निबि हाँ शैताना मा रज़क़ना। हाँ, बुखारी ये मुस्लिम मेन दोनों में। दुआ है। ये हाँ, ये वाली मेन दुआ दुआ जो है। है, ये हर हम बिस्तरी के पहले वाली दुआ है। ये अंदर सामान मुबारक डालने से पहले ये दुआ पढ़ना है। हाँ, और फिर उसके बाद आपको आ जाएंगे नक्श सुलेमानी में, तो अगर सामान अंदर रहे, जब अंदर घुसा रहे, तो हाँ। उस वक्त एक दुआ पढ़नी है। नक्श सुलेमानी भी दिखाता हूँ, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट इसमें ये लिख गया है कि जब आपका स्पर्म में गिर जाए, मनी हम्म। निकल जाए, तब क्या पढ़नी है, लिखा है। किधर? ये मसनून अंदर दुआएं या बाहर या 71। मुंह पे, किधर? देखो, जहां भी गिरा सकें, अगर मुसलमानों का गिरता बड़ा तेज है ना, वो सोचते हैं तो गिर जाता है, डालने में तो 4-5 बार गिर जाता है, एक बूंद जिंदगी की गिरी रहती है। ओके, जब ये मनी जब निकले। मनी निकले तो हाँ, दिल निकले। में ये हाँ, पढ़े तो आप। हाँ, क्या है? क्या है? अल्लाहुम्मा ला तजाल लिश-शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा। नसीबा, हाँ। ऐ अल्लाह, जो औलाद तू मुझे अता फरमाए, इसमें शैतान का कोई हिस्सा, अमल दखल ना रखियो। मतलब अगर ये बंदा ये नहीं पढ़ेगा तो शैतान भी डाल देता है क्या हलौड़ा अपना। अजीब चूतियापा है यार। भाई थोड़ा आराम से। हाँ, वही मतलब, चलो मतलब ठीक है। मतलब शैतान भी उसमें शरीक हो जाता है, इनका कहने का मतलब। फायदा आगे लिखा है, जब बच्चा पैदा हो जाए या किसी और का नौजायदा बच्चा लाया जाए, तो उसकी पैदाइश के बाद ही उसे कान में अजान कहे, और अपनी गोद में लिटाकर खजूर वगैरह कोई भी मीठी चीज अपने मुंह में चबा कर या गला कर उंगली से उसको मुंह में तालू से लगा दे कि वो चाट ले। उसके बाद उसके लिए दुआए खैर और बरकत करे, और 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रख दे और बाल उतरवा कर हथियार काट दे। एक एक चीज हम्म। की दुआ इसमें लिखी है पै दर पे। बच्चा जब बोलना शुरू करे तो क्या कौन सी दुआ पढ़ना है, चांद की तरफ जब इंसान देखे तो क्या पढ़ना है, नया चांद देखे तो क्या कौन सी दुआ पढ़नी है, किसी को रुखसत करना है तो क्या अच्छा, लेकिन साजिद पढ़ना मेरा है। एक सवाल ये है, ये मेरा एक सवाल ये है कि जब सेक्स करने शुरू करने से पहले जब तुमने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा जन्नबनी शैतान व जन्नबी शैतान मा रज़क़तना, हम्म, तो वहां पे तो तुमने ऑलरेडी एक हिफाजत कर ली। बैरियर बैरियर जो है हिफाजत का, तो तुमने वही बना दिया, बिल्कुल। है ना? तो फिर माल गाड़ा निकलने के बाद फिर से क्यों पढ़ना है? जाहिर सी बात है, जैसे शैतान के बारे में आता है ना, बुखारी की हदीस है और तिरमिजी की भी, कि जब अजान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ भागता है। सिर पे भागता नहीं है, पादते हुए भागता है। और जैसे ही हम्म। अजान खत्म होती है तो वापस दौड़ा दौड़ा आता है, और आकर के जो नमाज पढ़ते रहते हैं उनकी आंड खुजलाते लगता है, और मतलब पिछवाड़ा उनका दबाने हाँ। लगता है, गुदगुदाता है, जिससे वो खलल पैदा होता है और इंसान रकात भूल जाता है कि मैंने कितनी रकात पढ़ी और कौन सी आयत में पढ़ रहा था। फिर उसे सजदा सहू करना रहता है। तो मैं देख रहा था एक हदीस में कि जिसमें नबी खुद नमाज भूल गए थे, तो इसका मतलब अब मुसलमान आकर ये कहेंगे कि हाँ, नबी के पिछवाड़े को भी शैतान खुजला रहा था, जिसकी वजह से नबी नमाज भूल गए। यार ये कहाँ 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 अच्छा, कहाँ से आपको पता उठा है के क्या तू। कि बिच्छू अगर काट ले हम्म। तो इलाज क्या दिया गया है कि जिसको बिच्छू काट ले उसके चारों तरफ घूमो, घूम करके एक दुआ पढ़ो, सही हो जाएगा वो बंदा।
मतलब कि इसके बिच्छू के आसपास घूमना है या जिसको काटा है उसके आसपास? नहीं, जिसको काटा है उसके आसपास थूकना भी है उसके चारों तरफ। हाँ। मैं वाह दिखाता भाई, हूँ ये। वाह वाह वाह। सही अल बुखारी 5749 आपके हाँ सामने है ना स्क्रीन पे। हाँ है, पढ़ो। हाँ, जबरदस्त। अबू सईद खुदरी ने कहा कि रसूलुल्लाह के चंद सहाबा, 300 लोग थे, एक सफर के लिए रवाना हुए जिसे उन्हें तय करना था। रास्ते में उन्होंने अरब के एक कबीले में पड़ाव किया, वहां पे रुके और चाहा कि कबीले वाले उनकी मेहमानी करें, उनको खाना पीना पिलाएं और उनके रहने का बंदोबस्त करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया, खाना पीना नहीं खिलाएंगे हम। फिर उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया और उसे अच्छा करने की हर तरह की कोशिश उन्होंने कर डाली, लेकिन किसी से कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर उन्हीं में से किसी ने कहा कि ये लोग जिन्होंने तुम्हारे कबीले में पड़ाव कर रखा है, यानी मुसलमान जो आए हैं, उनके पास भी चलो, शायद कि उनमें से किसी के पास कोई मंतर हो। मंतर। हम्म। चुनांचे वो सहाबा के पास आए और कहा कि लोगों, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, हमने हर तरह की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, क्या तुम लोगों के पास इसके लिए कोई मंतर है? साहबा में से एक साहब यानी अबू सईद खुदरी ने कहा कि हाँ वल्लाह, मैं झाड़ना जानता हूँ। अब क्या झाड़ना जानते थे पता नहीं। ये सूरह फातिहा पढ़ा था शायद, ये हदीस पढ़ी है मैंने पहले। हाँ। हम्म, अब क्या झाड़ना पता नहीं। वो कह रहे हाँ मैं झाड़ना जानता हूँ, लेकिन हमने तुमसे कहा था कि हमारी मेहमानी करो, हम मुसाफिर हैं, तो तुमने इनकार कर दिया था, इसलिए मैं भी उस वक्त तक नहीं झाड़ूंगा जब तक तुम मेरे लिए उसकी मजदूरी ना ठहरा दो, यानी पैसा दो तो हम ये काम करेंगे। चुनांचे लोगों ने कुछ बकरियों पर मामला तय कर लिया। वो बकरियां 30 थी, 30। अरे अब ये साबी बाप रे रवाना बाप। हुए, हाँ, कि हम झाड़ेंगे और 30 बकरियां लेंगे आपसे। उन्होंने इकरार कर लिया कि ठीक है सरदार साहब हैं, ये मर ना जाए, झाड़ दो। ये जमीन पर थूकते जाते, लिखा है, ये जमीन पर थूकते जाते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ते जाते। उसकी बरकत से वो ऐसा हो गया जैसे उसकी रस्सी खुल गई हो और वो उस तरह चलने लगा जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना रही हो। बयान किया गया कि फिर वादे के मुताबिक कबीले वालों ने उन साहबी की मजदूरी यानी 30 बकरियां अदा कर दी। बाज़ लोगों ने कहा कि इनको तकसीम कर लो, लेकिन जिन्होंने झाड़ा था उन्होंने कहा कि अभी नहीं, पहले हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हों, पूरी सूरत हाल आपके सामने बयान कर देंगे, फिर देखेंगे कि नबी हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। चुनांचे सब लोग नबी की खिदमत में हाजिर हुए तो आपसे उनका जिक्र किया गया, तो आपने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हो गया था कि इससे दम किया जा सकता है सूरह फातिहा से, इससे भी मामला सही हो सकता है, बिच्छू का काटा हुआ भी। तुमने अच्छा किया, ये नबी कह रहे कि तुमने अच्छा किया, जाओ इनको तकसीम कर लो और मेरा भी अपने साथ एक हिस्सा लगाओ। लो भाई, वाह। किया कुछ नहीं, मेरा भी एक हिस्सा लगाओ पहले। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हम्म, यही कि दिमागी अपंगता, बिल्कुल। अंधविश्वास। हम्म, दूसरी चीज आप सोचो, 30 बकरी किसको कहते हैं भाई? यानी अगर किसी को बिच्छू काट ले और वो डॉक्टर के पास जाए और वो उससे कम से कम 3-4 लाख रुपया मांगे बिच्छू के काटने का इलाज करने के लिए, आप ऐसे डॉक्टर को क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि ये मजबूरी का फायदा उठा रहा है डॉक्टर। बिल्कुल, पहले उसका मजबूरी इलाज का करेगा ना फायदा यार, वो उठा सही हो रहा जाए, है, यही इंसानियत है यही कहाँ। कहेगा ना। हम्म, हाँ साजिद। बिल्कुल, वो इंसानियत फिर कहाँ रहेगी। वो तो पैसे के लिए, आप हर काम पैसे के लिए कर रहे हैं, अरे हर भाई एक काम। और पैसे के लिए इसमें तो भी, नबी का देना भी 1 रुपया नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरा भी हिस्सा लगा दो। भाई पैसे पैसे के लिए भी ठीक है। जितना आप ये क्या कहते हैं, उस बीमार, उस इलाज का जितना पैसा है उतना लो ना। हम्म, आप बोलते 2 टाइम का खाना खिला दो हमको। एक बकरी, हालांकि एक बकरी भी ज्यादा होती है, एक बकरी ज्यादा लेते, होती है बिल्कुल। 30-30 बकरी। वो भी किया क्या? सब जगह पे थूका और सूरह सिर्फ फातिहा पढ़ फातिहा दिया पढ़ा। और उससे बिच्छू का काटना सही हो गया। इसी वजह से अच्छा, मैं आजकल हमेशा भी। कहता हूं, बोले आप। मैं अपनी एक बात रख लेता हूं साजिद, फिर आप कहना। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग तुम लोगों को आज तक जो ताना देते थे ना बाकी सभी लोगों को, कि ये हिंदू लोग अंधविश्वासी, ये लोग अंधविश्वासी, ये फलाना अंधविश्वासी, ये जो ताना मारते थे ना ये लोग, अब अगर कोई तुम्हारे पास आए ना
ये हवाले सब नोट डाउन करके रखो और उनके मुंह पे मारो और उनको बोलो कि दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई अंधविश्वासी सुपरस्टिशन पे बिलीव करने वाला अगर दुनिया में फर्स्ट नंबर पे अगर कोई है तो वो मोमिन हजरात है। ये हवाले उनके मुंह पे मारो। इनसे बड़े अंधविश्वासी सुपरस्टिशन को मानने वाले दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये लोग दूसरों को ताना देते हैं। इनके रिलीजन के अंदर लॉजिक नाम की कोई जगह नहीं। अभी एक आके इंजीनियर का टट्टा बोल के गया ना कि अकल का दखल नहीं है इस्लाम में। ये एक ऐसा रिलीजन है जो बिल्कुल इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इर्रेशनल, अंधविश्वास से भरा हुआ, सुपरस्टिशन से भरा हुआ ये रिलीजन है। और ये दूसरों को ताना देते। सबसे बड़ी बात वो है, वो कहावत है ना, सुई बोली नहीं, छन्नी बोली सुई से तेरे सिर में छेद। नहीं, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। नहीं, ये भी है, छन्नी बोली सुई से तेरे सर में छेद, ये कहावत है। छन्नी बोल रही है सुई को कि तेरे सर में छेद है। अरे भाई, उसको तो एक छेद है, बराबर। तेरे अंदर कितने छेद है वो देख। और दूसरा वो कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये इतने बड़े अंधविश्वासी है। तो ये जितनी भाई लोग, जितने यहां पे हवाले दिए जाते हैं, रेफरेंसेस बताए जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखो या एक डायरी ले लो। आप लोग बड़े चाव से सारी स्ट्रीम आप लोग देखते हो, कितने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग हर एक टॉपिक का वो नोटपैड पे या आपका मोबाइल है या लैपटॉप पे आप बैठे हुए हैं, नोटपैड या वर्ड फाइल बनाओ, एक एक टॉपिक के रेफरेंसेस जो है वो नोट डाउन करते रहो। और मोस्टली यहाँ पे जो रेफरेंसेस बताते हैं वो नेट पे मोस्टली अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ अगर रेफरेंसेस भी आप नोट डाउन कर लो और अपनी भाषा, मतलब आपको जितना समझ में आता है कि ये इसमें ये अंधविश्वास लिखा हुआ है, ये इसमें ये गलत बात लिखी हुई है, तो वो आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। और उसको जो है उसका एक प्रॉपर आप डेटाबेस बनाओ और इनके मुंह पे मारो। जी साजिद साहब, आप कुछ बोल रहे थे, फिर मोमिन कॉलर को लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि गांव देहात में आज भी ऐसी चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में, गांव देहात में चूंकि तालीमी लियाकत की कमी भी कुछ होती है तो बिच्छू वगैरह या सांप काट लेते हैं, तो इसी अंधविश्वास में बहुत सारी जानें तल्फ होती हैं, नुकसान होती हैं और मौत के घाट उतर जाती हैं, जिनका बर वक्त इलाज नहीं हो पाता। और ये चीजें इस्लाम में 1400 साल पहले से आ रही थी और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हो गई। बड़े बड़े उलमा, मुहक्किक, मुफक्किर, नहीं मुहक्किक तो हटा देंगे क्योंकि मुहक्किक जब तहकीक करते हैं तो वो इन सब चीज़ों से किनारा कश हो जाते हैं और जबान नहीं खोलते। सिर्फ उन पर सबकत लिसानी नहीं करते, जो हदीस सही रिवायत के साथ बुखारी मुस्लिम में हो तो वो उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। और अगर नक्श सुलेमानी या फ्यूज़ यज़दानी, क्या क्या नाम है, और आमाले रज़ा वगैरह है जो कि नक्श वगैरह की किताबें हैं, उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हैं। अगर कोई बाँझ औरत है, उसको हमल नहीं करार हो रहा है, उसके पेट में बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो उसको कौन-कौन सा नक्श दिया जाए कि वो सही हो जाए, बच्चा बन जाएगा। अजीब चुतियापा है, अजीब। ये देखें मैं आपके सामने सामान मुबारक, अच्छा सामान साजिद साहब, बोलिए। सामान मुबारक लंबा करने के भी इलाज या वो क्या कहते हैं उसको, नुस्खे बताए गए हैं। जरा वो आमाले बिल्कुल, कुरानी किताब जो है मैं जरा डाउनलोड कर लूं या खरीद लूं किधर से, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है ना, उसके मैं शॉर्ट वीडियोस बना बना के डालूंगा। आप लोग भी हंस हंस के परेशान हो जाएंगे, इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें है। ये लीजिए आपके सामने आ गई ना नक्श सुलेमानी। ये कौन सी है? नक्श सुलेमानी, ये तो अच्छा, सबसे नक्शे भयानक किताब है। सुलेमानी है। हाँ, ये देखो अगर क्या है। अच्छा, इस इन सारे टॉपिक को मैंने अपनी एक स्ट्रीम में कवर किया है जिसका मैंने अभी लिंक भेजा था। इस्लाम और अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें मैंने दिखलाई हैं, आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी मैं चीज़ दिखला रहा हूँ।
क्या लिखा है, जिस औरत का हमल गिर पड़ता हो, मतलब बच्चा बनता हो, गिर जाता हो, बह जाता हो, 2 नक्श लिखे, एक को मोमजामा करके औरत की कमर में बांधे और दूसरे को पानी में घोल कर पिला दे, हमल ठहर जाएगा, बच्चा बन जाएगा। और क्या लिखना है, ये लिखना है 1 12 6 तो 41 52 41 51 7 5 4, ये तुम्हारे स्पर्म में है ना, वो जान जाएगा कि हमें ठहरना है, भागना नहीं है अब यहाँ से। उसमें आंखें रहती हैं, देख लेता है, यहाँ पे 1 लिखा है ना, इसको 2 कर दोगे ना तो भाग जाएगा, बोलेगा साला ये गलत लिखा है, हमें ठहरना ही नहीं यहाँ पे। अच्छा आगे और क्या है, हमल के ये वाला जो है 6 17 11 20 फिर 19 12 14 9, ये वाला किस लिए, हमल के औरत की कमर में बांधे हमल टिक जाएगा, ठीक है। जिस औरत के हमल गिर जाता हो उसको ये लिखना है 20 21 वाला, जिस औरत के हमल खाम गिर पड़ता हो, वे सब वही है लेकिन अलग अलग नुस्खे। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो साइड में बैठ के रो रहे होंगे अभी। हाँ गायनेकोलॉजिस्ट क्राइंग इन द कॉर्नर। आज अच्छा, से जितने गायनेकोलॉजिस्ट है तुम लोग सबका धंधा बंद भाई कोई नहीं आएगा। सब ये लगाएंगे। ये लो, एक आपको तावीज और दे रहा हूँ, एक मंत्र और, बड़ा जबरदस्त लिखा है, ये लिखा है, आप जरा और जूम कर देते हैं, बाद में ये ना कि साइज अपनी तरफ से बोल रहा है। ये लिखा है, जिस औरत के यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हो और लड़का पैदा ना हो रहा हो, तो सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, है ना, इंसान जरूर घाटे में है, वो वाली सूरा लिखकर औरत की कमर में बांधे, जब औरत नापाक हो तो उसको खोल डाले। हाँ अच्छा, जब वो माहवारी में हो तो उसको खोल डाले। इस नक्श को औरत की कमर में बांधे, लड़का पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, सादतमंद भी पैदा होगा। ये वाला 8 6 2 फिर पता नहीं क्या घुमा दिया, फिर 3 3 9 5 8 6 2 फिर घुमा दिया, फिर 1 5 7 7, आपके यहाँ लड़का पैदा होगा भाई। आप शादीशुदा नहीं है, बांध लीजिए तब भी लड़का पैदा होगा। कि अपने आदमी के पास मत जाइए, अपने ऐसे ही बस मैं खलीफा को देख लीजिए, डैनी डैनियल को देख लीजिए, आपके यहाँ लड़का पैदा हो ही जाएगा भाई। नक्शे का कमाल है, अजीब है यार, क्या है ये सब। कहेंगे नहीं शादी जरूरी है, सिर्फ बांधने से नहीं होगा। चलो कुछ कॉलर्स भी लेते हैं, फिर बीच बीच में ये थोड़ा कॉमेडी बातें भी दिखाते रहेंगे। भाई अपने जो हाफिज कारी साहब है उन्होंने एक वीडियो भेजी है, बोलो तो चलाता हूँ, 2 मिनट का है। देख लो, कुछ उसमें क्लेम नहीं है। वो ये नीचे देखो, आपको दिखेगा। अच्छा ये तो अपने चलाई हुई है ना। हाँ चलाता हूँ। और पाखाना मुबारक के ऊपर। हाँ चलो, जो अभी ये पिछला कॉलर था उसी के लिए हाफिज कारी साहब ने भेजा ये वीडियो। हाँ चलो, ये तो चला चुके हैं। स्यूटी ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हाँ अगर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए। हाँ यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं वो खत्म हो गया, कि जंगल शुरू हो गया। हाँ तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात। हाँ और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाजुल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हजत फरमानी थी। हाँ। और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हजत ना फरमाते। और मैं ये कह रहा है रसूलुल्लाह बड़े हया वाले, शर्म वाले थे। तो हमने तो पिछले एपिसोड में देखा था कि रसूलुल्लाह तो अपनी बीवियों के कपड़े पहन के जो है वो बेड पे रहते थे। हजरत उमर से शर्म नहीं करते थे, सिर्फ उस्मान से उन्होंने जो है वो खराब लगा। वो भी इस वजह से क्योंकि उस्मान हया वाले थे। हया वाला था या गुंडा था? नहीं उस्मान नहीं ना, उमर साहब थोड़ा वो वाले। अच्छा हाँ, गुंडा तो उमर था। हाँ। उस्मान साहब एक रीजन और था इसका। उस्मान जो थे वो काफी रईस इंसान थे। हाँ रईस तो थे। और वो रसूलुल्लाह को काफी डोनेशन देते थे वो। सही बात। जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे को डोनेट कर रहा है, मेरे उसका मर्तबा मेरे से ऊपर है माल के ताल्लुक से, तो मैं दबके रहूंगा ना उससे, शर्म हया रखूंगा उसके सामने। सही बात है। आगे देखते हैं बुढ़ाओ क्या करे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि चिचा को कलौंजी की जरूरत तो ज्यादा है ताकि इनका हिलना बंद हो। ये देखो किस तरीके से हिलते जुलते है ये। जाबिर जाओ उस रथ को पकड़ के ले आओ।
जब उसको पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे एक मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलने लगा। जहाँ उन्होंने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसका उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने गिलाया फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़। अच्छा इनको कलौंजी जो है जुल्फिकार फार्मेसी से इनको कलौंजी का स्टॉक भेजो यार, चिचा की हिलने की बीमारी जो है ना वो सही हो जाएगी कलौंजी से। ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। खा जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से थोड़ा पहले खा जाऊं। रोटी खाएंगे जन्नत में बस जाएंगे, गू रोटी खाएंगे जन्नत में चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये जब खा जाओ करके बोलता है, पब्लिक वहां से देखना क्या पीछे से उनका रिएक्शन देखना। रुको, मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको। हक दे या आगे नहीं। तो भाई ये कौम है ये। अच्छा इनको मानने वाले करोड़ों में है। बिल्कुल, ये तो अभी तत्काल में मरा है जो पीछे बैठा है। हाँ, बाजू में जो बैठा है। हाँ, ये इनको मानने वाले ये सब। वो कहता है दिल करता है कि नीचे जैसे पाखाना गिरे मैं खा जाऊं, और उस पे लब्बैक लब्बैक कर रहे हैं लोग। ये इक्का दुक्का नहीं है, बस ये इक्का दुक्का लोग नहीं है, ये करोड़ों में है भाई इनके फॉलोअर्स। आप सोचो। साहिल साहब, आपको पता है कि आपने जो हदीस निकाली है, हाँ, वो आपने निकाली है कलौंजी वाली। कि आपको पता है ककड़ी के बारे में भी नबी ने कहा है, ककड़ी हर बीमारी, सिर्फ मौत छोड़ के हर बीमारी के लिए शिफा है। ककड़ी में भी है, ककड़ी में भी है, जमजम में भी है। ये लो ना भाई, मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ। हाँ, ककड़ी वाली मतलब देख लीजिए। को मुंह में लेना है या किधर लेना है? सुराख में। सुराख बताया है आप कहाँ, ऊपर का या नीचे का पता नहीं। कंजुल अम्माल 10वीं जिल्द है, ठीक है। मैं इसकी रियल भी निकाल रहा हूँ कब से, वही को उसी को। कंजुल अम्माल 10वां हिस्सा, ये पीडीएफ पूरी है हमारे पास, सफा नंबर 363। इसमें बहुत सारा है, किस किस चीज से कद्दू से क्या फायदा है। और ये देखो, अगर कोई चीज मौत से बख्शिश होती है तो मौत से शिफा होती है। बहुत सारी चीजें हैं। और शहतूत भी है। ये निफास वाली औरत के लिए मेरे पास ताज़ा खजूर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अंजीर का फिर तस्करा। इसके आगे है ककड़ी। हाँ, ये रहे कंजुल अम्माल जिल्द 10 सफ़ा नंबर 363, हदीस नंबर 28,281। ककड़ी का मामूल बना लो, बेशक अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी है हर बीमारी से। किताब में लिखा है इब्न सुन्ना अबू नुआइम बरिवायत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा से रवायत है। मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसके अलावा आपके सामने ये दूसरी हदीस है, और जमजम से हर बीमारी में शिफा। ये आपके सामने गई यार। रसूलुल्लाह क्या थोड़े मतलब क्या कुछ अलग मामला था, दिमागी मामला क्या था ये? हाँ, थोड़ा सा चल बसा। स्टेटमेंट कौन देता भाई? देखो ये रही, कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। उसके आगे मेथी,
मेथी से शिफा हासिल करो, मुनक्का उसे खाओ, ये मुनक्का बेहतरीन खाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये खाने का बताते हैं अच्छी चीज है, खाइए शिफा मिलेगी तो ठीक है, लेकिन मौत के सिवा हर बीमारी से। अच्छा, अब क्या है, मुनक्का क्या क्या करता है, पट्ठों को मजबूत करता है, कमजोरी को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, बलगम को दूर करता है, चेहरे की रंगत निखारता है, मुंह को खुशबूदार बनाता है। सूखे हुए छोटे अंगूर, किशमिश और सूखे हुए बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। अच्छा, तलबीना भी एक चीज होती है, तलबीना के हाँ बारे में बताया गया है कि हर बीमारी से शिफा है। हाँ ये लिखा हुआ है फैजुल कदीर में, आपके सामने ये रही फैजुल कदीर, मैं जूम कर देता हूँ, वाह भाई ये वाह। सही है, ये रही फैजुल कदीर, फैजुल कदीर शरह अल जामिउ सगीर, बहुत मशहूर किताब है जामिउ सगीर। मैं इसमें निकाल कर जलालुद्दीन सयूती किताब है, लिल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस-सयूती। हाँ जी, अब्दुल्ला मरानी साहब बात करें, मैं इसमें से निकाल के भी दिखलाता नहीं, हूँ। आप निकालो एक ये मोमिन जुड़ा है, इनसे बात कर लेते हैं। जी उमर साहब। चैट में इमाद भी है। अरे इमाद भी कलौंजी से इलाज करता है अपना। इमाद भाई कलौंजी खा के ऊपर आ जाओ। अल्लाह जो है ना वो तुमको ये देगा, क्या कहते हैं उसको यार, जीतने, विक्ट्री को क्या कहते हैं? किसको? विक्ट्री, विक्ट्री। अच्छा, ये फतेह 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 देगा। फतह, अल्लाह फतह देगा तुमको इमाद साहब। कलौंजी खाओ 7 दाने और ऊपर आओ, अल्लाह फतह देगा तुमको। पता नहीं देगा, जहां मोहम्मद अरबी चल बसे हैं वहां का पता देगा कि जा बेटा वहां बोले। The damage has been done. इसका डायलॉग बहुत जबरदस्त है वैसे। भाई एक बार बोल दे यार, इमाद मस्त है तेरा। और फिर एक तेरा मुफ्ती वो साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो जाते हैं लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टाइल में ख्याल बोला है से, इमाद भाई ने? अरे मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में इमाद भाई ने ये एक ही बार ढंग की बोली है। इमाद भाई सैल्यूट है आपको, पूरी लाइफ में आपने खाली जो है ना, मेरे ख्याल से ये बोलने के टाइम पे आपने कलौंजी खाई होगी 7 दाने। दिल जीत लिया इमाद भाई ने। वजड़ी बाप। इमाद भाई का हमें ये अच्छा लगता है। सुनो भाइयों, वजड़ी वहां साइड पे बैठ के रो रहे होंगे। एक एक पॉज करना साजिद, पॉज कर, 1 मिनट पॉज कर खाली। हाँ। अच्छा, कॉम्पिटेंसी अरे क्या हुआ बताओगे, हमको भी हंसने का मौका दोगे यार। अरे भाई तूने वो वीडियो में देखा, उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। बोलने के टाइम हाथ पैर के इशारे जबरदस्त दे रहा है इमाद भाई। मैं समझता हूँ कि अगर गलती से ये वजड़ी को अगर मिल गए इमाद भाई, एक कत्ल वजड़ी पे माफ होगा। हाँ, उस दिन फिर हिसाब किताब नहीं है। साहिल भाई याद है अपने स्ट्रीम में जब इमाद भाई जुड़े थे तो वजदी का व्हाट्सएप आया था इनको। हाँ, व्हाट्सएप भी आया था उनको। ये स्ट्रीम में ज्वाइन करो। साला सबसे पहले वही पहला गया है। The damage has been done. अरे आया नहीं लेकिन इनका ना डायलॉग, ये वाला लिखा कि नहीं इसने अभी। ये चलाओ, ये चलाओ, ये क्या है? हाँ, ये ओरल सेक्स है इमाद के साथ, दिखते हैं। लगाओ। तरीके से बात करो। मैंने तेरा ओरल सेक्स करना है। मेरा टाइम शुरू हो गया है, मेरा टाइम शुरू हो गया है, टाइम दे। मेरा टाइम शुरू हो गया है कि मुफ्ती मुबश्शिर साहब आए हैं, आवाज सुना साहिल भाई? इतने जालिम हैं। 2 मिनट नहीं, चुप करके तू सुननी है, ये कानून तू सुननी है चुप करके मेरे जान। नहीं नसड़ा नहीं है, तू बंदे नसड़ा नहीं है। ओ मरज़इयो ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ओरल सेक्स ਤੁਹਾਡੀ मैं तेरी असलियत तू मरज़ई है ਵੱਡਾ, ओरल सेक्स जिन्हें तेरे बाबे ने अपने ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਾਏ ਨੇ। तू ਵੱਡਾ मरज़ई है यार, तू सानू कहेगा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। दोनों के चेहरे पे कितना नूर है। हाँ
और ये बिल्कुल उतावला है लेने के लिए। पूरा अरे भाई उसने एकदम मन है। 40-50 बार बोला उसने, मुझे ओरल सेक्स करना है, मुझे ओरल सेक्स करना है। हाँ, अरे हद कर दिया उसने ओरल के लिए लेकर के। अरे लगा लिया था, लगा, वो खत्म नहीं हुआ ना? अच्छा लगा लिया, और लोग लगाते हैं। हाँ लगा। बारी बारी कोई नहीं बेटे, अच्छा ये चाट भी रहा है, देखना थोड़ा सा पीछे करते हैं, चाटेगा। गंदे गंदे इशारे कर रहा है भाई इमाद भाई, ये देखो। साले जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। रुको, चुप रहो। करो करो, ये कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है, देखो ये। बारी बारी कोई नहीं बेटे, नसना ये देखो। भागने नहीं दूंगा मैं आप। इमाद भाई तूने तू क्यों लगाया? अच्छा मुफ्ती की नजर देखो कहाँ पे है उसकी। The damage has been done, साहिल भाई। The damage has been done. आगे आगे करो। आगे देखते हैं। देखो फिर पीछे करते हैं, चाटना अच्छा लगता है इसका। बारी बारी कोई नहीं बेटे, नसना ये देखो। भागने नहीं दूंगा मैं The आपको। damage दंगल, has been done। जूनियर दज्जाल। ये देखिए जी, इस बंदे ने अपना चैनल, इस गद्दे ने, ये मुबशिर कादरी जो है गद्दा आदमी, इसने अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर आया है, मुझे कहता है भेजो लिंक भेजो, लिंक भेजो। इन्हें अपने खोल लिया है, ऐसा बेगैरत आदमी है। देख लें जी, बाप रे, वो भी बेगैरत मुफ्ती को बोल रहा है, इतने बड़े मुफ्ती को। और इस बेगैरत के पास कुछ नहीं है, इल्म के लिहाज से कुछ नहीं हो तुम। ठंडा पड़ गया लेकिन मुफ्ती साहब, डैमेज हैज बीन डन। शक्ल देखनी वाली है। यहाँ से देखते हैं, देखना। बचपन में आप करते रहे हो ना, सारे मर्दई लाइन में बन जाओ और ओरल सेक्स बचपन में आप ये कुछ करते हैं, फिर आप 2 मिनट करोगे। बीच में जब बोलेगा मैं तेरे साथ आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा। मैं तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा। अगर तू बीच में बोला ओरल सेक्स तेरे साथ ना बेटा ना, ये काम नहीं करना, कहानी नहीं करनी, कहानी नहीं करनी। अच्छा इमाद कह रहा है ये मैं तेरे साथ नहीं करने का। भाई मैं दूसरे के साथ ठीक से हुआ हूँ, जो सैटरडे एंड फ्राइडे जाता हूँ, देता हूँ। अब तेरे साथ नहीं भाई, 2 जगह मैं नहीं दे सकता फिर, ओरल सेक्स 2 जगह नहीं। मातुल इस्लाम कहानी नहीं करनी सर, नहीं। तेरे साथ अली नवाज की तरह चित्रोल हो जाएगी आज आपकी भी। अली नवाज की तरह चित्रोल हो जाएगी आप सब भी। मेरे हाथों कोई नहीं बचा जाए। बंदे ने पुत्रा मंगरा मेरी बात बस कर दो, भगा दो इसको, भगा दो। इतना मिनट तो और। बात पक्की है लेकिन कि यहाँ पे इमाद जो है इसने मुफ्ती की बोलती बंद कर दी, तो बिल्कुल। द डैमेज हैज बीन डन।